हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एम्पावर्स यू। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का चैप्टर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें लिखा हुआ है, पहेली एंड बुझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो पहेली और बुझो गए अपने अंकल के घर समर वेकेशन के दौरान। तो उनके अंकल जो है वो एक किसान है। एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे, जैसे कि खुरपी, सीकल, सोवेल, प्लॉग etc इन द फील्ड। ये सब एग्रीकल्चरल टूल्स है जिसे एग्रीकल्चरिंग में यूज होता है। तो उन्होंने ये सब देखा। तो यहाँ पे बुझो पूछता है, आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स, कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ और कैसे इस टूल्स को यूज किया जाता है। तो और है, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपने पढ़ा होगा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स अपने आप फूड बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आप याद कीजिए कि किस तरह से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ह्यूमंस को मिला के जो सभी जानवर है वो अपना फूड नहीं बना सकते। ह्यूमन भी एक एनिमल है जिसे सोशल एनिमल कहा जा सकता है। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स को ये फूड मिलते कहाँ से है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो उससे भी पहले कि हमें फूड खाना चाहिए। फूड का मतलब होता है भोजन। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carry out their various functions such as digestion, respiration and excretion। आप जानते होंगे कि एनर्जी जो कि फूड से मिलता है वो एक ऑर्गेनिज्म से यूज किया जाता है वेरियस बॉडी फंक्शन को कैरी आउट करने के, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रेशन और भी बहुत चीज़। We get our food from plants and animals or both। हम अपना ह्यूमन्स अपने खाना को प्लांट या फिर एनिमल्स या फिर दोनों से प्राप्त करते हैं। तो फिर यहाँ पे बुझो पूछता है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, चूँकि हम सभी को फूड चाहिए, तो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हमारे देश में जो इतने सारे लोग हैं उन सभी को फूड कैसे देते हैं। तो यहाँ पे पहली इसका आंसर देती है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। तो कि फूड जो है वो एक बड़े पैमाने पर ग्रो किए जाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। एंड लगातार प्रोडक्शन होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से होना चाहिए और उसका बाटीकरण भी ज़रूरी है। और तो ये इतना इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसके बाद है 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। तो आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे बॉक्स में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, से पढ़ते हैं। टिल 10,000 BC पीपुल वेयर नोमैडिक। 10,000 BC सेंचुरी तक पीपुल नोमैडिक होते थे। वो इधर उधर पेड़ से कहीं या फिर जानवरों का शिकार करके वो अपना जीवन यापन करते थे। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter। वो इधर उधर। तो इसके बाद वो कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने लगे और उसके बाद उन्होंने शुरू किया एनिमल्स को हंट करना, फूड के लिए एनिमल्स का शिकार करना। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप। और उसके बाद उन्होंने लैंड को कल्टिवेट किया और राइस प्रोड्यूस किया, गेहूँ प्रोड्यूस किया और अदर फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया। Thus was born एग्रीकल्चर। तो यहीं पर से एग्रीकल्चरल की शुरुआत होती है। उसके बाद है, जब when plants of the same kind are cultivated in one place,
जब एक ही तरह के प्लांट्स के एक प्लेस पर कल्टीवेट किया जाता है एक लार्ज स्केल में तो उसे ही क्रॉप कहा जाता है। ये क्रॉप का डिफिनेशन हो गया, इसे आप याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स डेट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड दैट ऑफ व्हीट। जैसे कि एग्जाम्पल में व्हीट का क्रॉप है, मतलब कि उसका मतलब हुआ कि जो उस फील्ड में प्लांट्स ग्रो कर रहे वो सारे व्हीट ही होंगे। You already know that crops are of different types like leaves, vegetables and fruits. आप पहले से ही जानते हैं कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे ग्रेप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। They can be classified on the basis of the season in which they grow. और उन्हें क्लासिफाई किया जाता है जैसे उनके सीजन में जब वो ग्रो करते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है। The climatic condition like temperature, humidity vary from region to another region. तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल ये अलग अलग जगह पे बदल जाता है। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेराइटी के क्रॉप्स ग्रो करते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो क्रॉप्स को दो अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। पहला है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा है रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स ये है जो कि रेनी सीजन में ग्रो करता है और उससे ही खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो ये हो गया खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल। रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में जो रेनी सीजन होता है वो जनरली जून से सितंबर तक होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन और खरीफ क्रॉप्स। ये सभी जो प्लांट्स है ये सब खरीफ क्रॉप्स हो गए। और ये रबी क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में ग्रो करता है और विंटर सीजन इंडिया में अक्टूबर टू मार्च होता है। तो इसका एक डिफिनेशन हो गया ये। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये सब खरीफ रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। बिसाइड्स दिस, इसके अलावे दाल और वेजिटेबल्स ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेस। दाल और जो वेजिटेबल्स होते सब्जी होते हैं वो समर में अलग अलग जगह पे ग्रो करते हैं। और इसके आगे बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन के प्रैक्टिस क्या है? तो ये मुझे पूछ रहा है कि भाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, कि चावल विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं कर सकते? तो पहली इसका आंसर दे रही है कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी को बहुत सारा वाटर का ज़रूरत होता है, इसलिए इसे सिर्फ रेनी सीजन में ही ग्रो किया जा सकता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सिमिलर activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. क्रॉप्स का कल्टीवेशन कई सारे एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है जो कि फार्मर्स के द्वारा अंडरटेक किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही लंबे टाइम तक। आप इस एक्टिविटीज़ को फाइंड कर सकते हैं आर सिमिलर टू दोज के जो कि गार्डनर के द्वारा उगाए जाते हैं और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और या फिर आपके द्वारा जो घर में कुछ कुछ प्लांट्स उगाए जाते हैं उससे ये उसी के बराबर है। These activities or tasks are referred to as agricultural practices. और नीचे दिए गए जो दिए गए जो कुछ लिस्ट है वही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार कैसे किया जा सकता है। और दूसरा है सोइंग, मतलब उसमें, और तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। और चौथा है इरिगेशन,
फिर 5वां है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीट्स, 6ठा है हार्वेस्टिंग और 7वां है स्टोरेज। तो इन सभी लिस्ट को आप याद रखिएगा, या ये ज़्यादातर ज़रूरी पूछता है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और आगे बढ़ तो हम इसे सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो इसका ये हम पढ़ेंगे अगला पार्ट 2 में। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जैसे ही 10 सब्सक्राइबर होंगे मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। चलिए जितना, अगर आपको जल्दी से पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए।